नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शनिदेव 141 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 के समयावधि में शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। कहने का मतलब वक्री अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव के वक्री होने का कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और खास रहेगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंभ राशि वाले जातकों, चलिए शुरू करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 141 दिन कुंभ राशि वाले जातकों को माला माल कर देंगे। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से परिणाम आपको प्राप्त होंगे, तो आप इसे ध्यान से अंत तक जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइए जान लेते हैं शनिदेव के बारे में, फिर उनकी वक्री अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शनिदेव के बारे में जानते हैं। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर और पापी ग्रह कहा जाता है। शनिदेव के अशुभ प्रभाव से हर कोई भयभीत रहता है, चाहे वह देवता हो या फिर मनुष्य हो या फिर कोई दानव हो। हर कोई व्यक्ति शनिदेव के प्रभाव से, क्रूर प्रभाव से भयभीत होता है, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। साथ ही कर्म फल दाता शनिदेव हैं। तो दोस्तों, न्याय का देवता होने से शनिदेव लोगों के जीवन में न्याय और अन्याय का भी फल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय और गलत करता है, तो उसके जीवन में शनिदेव का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है और शनिदेव का प्रभाव से उसे दंडित होना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म फलदाता होने के कारण जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार से कर्म करेगा, उसको उसके अनुसार फल प्राप्त होंगे। व्यक्ति ही नहीं, इस संसार में जितने सारे जीव जंतु हैं, सभी के ऊपर शनिदेव की कृपा और प्रभाव देखने को मिलता है और शनिदेव के प्रभाव से कोई बचता नहीं है। यानी कि शनिदेव सबके ऊपर अपनी कृपा भी बरसाते हैं और क्रूर दृष्टि भी बरसाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यह होगी कि आपको कभी भी किसी के साथ ना तो अन्याय करना चाहिए, ना तो अपने कर्म में कभी भी गड़बड़ी और गलती करनी चाहिए। आपका कर्म साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए, सबके लिए भावना आपकी होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि आप सब के लिए ऐसी भावना रखेंगे कि सभी सुखी रहें, सभी खुशहाल रहें, सभी अच्छे रहें, किसी के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और किसी भी प्रकार का बुरा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रथम चीज है, आप इस बात का ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं वक्री अवस्था के बारे में और शनिदेव की वक्री होने का कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वक्री गति को समझें। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल, यानी कि शनिदेव उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर दिए। पहले मार्गीय अवस्था में यानी कि सीधी गति से चल रहे थे, अब उल्टी चाल चलेंगे। तो इस समयावधि में सबसे बड़ी खुशखबरी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि आपको 141 दिन तक शनिदेव की साढ़े साथी से मुक्ति मिली रहेगी। यानी कि चूंकि कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है और उसमें 141 दिन तक यानी वक्री अवस्था में शनिदेव आप जिस राशि में है उससे एक राशि पीछे गोचर करेंगे, तो उसमें आपको शनिदेव की साढ़े साथी से मुक्ति मिली रहेगी। लेकिन शनिदेव की साढ़े साथी समाप्त नहीं हो रही है, सिर्फ 141 दिन तक प्रभाव कम रहेगा शनिदेव का। इसी के साथ जो वक्री गति है उसे कहते हैं उल्टी चाल। और उल्टी चाल कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, आप समझिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है, तो वहां पर उस कार्य को एक बार देखता है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, गड़बड़ी को चेक करता है। तो ऐसे में ही जैसे आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप उसका रिवीजन करते हैं, सेम उसी प्रकार वक्री अवस्था में शनिदेव आपको परिणाम प्रदान करते हैं।
दोस्तों, आपने अपने जीवन में जो भी कठिनाई तथा संघर्ष झेला है, जो भी आपने कार्य किया है, उसका फल आपको 141 दिन के अंदर मिलेगा और यह आपके लिए गोल्डन समय रहेगा, यानी कि बहुत बेहतरीन 7.5 की समयावधि में यह समय रहने वाला है। और आपने जो भी कठिनाई तथा संघर्ष, जो भी कर्म किए हैं, उसका फल आपको एक बार फिर मिलेगा। आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेंगे। यदि आपके जीवन में लगातार मेहनत किया है और आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो इस समयावधि में आपके हर एक क्षेत्र में, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे करियर हो, स्वास्थ्य हो, हर एक चीज में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि आपने बुरा काम किया है तो इस समयावधि में आपको और भी ज्यादा नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का आप अपने कर्मों के अनुसार देख लीजिए कि आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। इसी के साथ यदि आपने कर्म गड़बड़ किए हैं तो उसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको आप करके प्रभाव को कम कर सकते हैं। और यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और आप अपने जीवन में बेहतरीन तथा अच्छे फलों को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ मुख्य रूप से आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कहां कहां पर कैसी कैसी स्थितियां बनेंगी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रथम बात यह है कि आपको 7.5 की समयावधि में जो भी कठिनाई तथा संघर्ष झेलने को मिल रहे थे, वो अब समाप्त होंगे। 7.5 से आपको छुटकारा मिला रहेगा। 141 दिन तक आप जो चाहें वो कर सकते हैं और आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां जरूर बन सकती हैं। इसलिए आप लगातार प्रयास जरूर कीजिएगा बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए। ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। आपके राशि स्वामी, आपके लग्नेश आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आप जरूर, ये तो हमने आपको कुंडली के अनुसार जानकारी, आपके राशि के अनुसार जानकारी दे दी, लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना परिणाम प्राप्त कर लेंगे, कितनी अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो ध्यान आप अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ आइए जानते हैं कि इस समयावधि में कहां कहां पर आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और कहां पर आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इसके साथ हम एक चीज और बता दें कि वक्री गति का मतलब होता है उल्टी चाल और टेढ़ी मेढ़ी चाल। दोस्तों, इस समयावधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसका जो फल है आपको टेढ़े मेढ़े तरीके से आएगा, यानी कि ऊट पटांग तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि गति ही कुछ ऐसी है, ग्रहों की चाल ही कुछ टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। तो वक्री अवस्था में शनि देव के कारण आपको, चूंकि वक्री गति है यानी कि उल्टी चाल रहेगी, सीधी चाल नहीं है, तो ऐसे में देखने को आपको ऐसा मिल सकता है कि आप जो है तो प्रयास और कठिन संघर्ष करेंगे, लेकिन उसका फल आपको प्रत्यक्ष रूप से तुरंत प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फल आपको जरूर प्राप्त होगा, कुछ समयावधि बाद होगा। आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। और यदि आपने पूर्व समय से अच्छे कर्म किए हैं, कठिनाई तथा संघर्ष झेल रखा है, तो इस समयावधि में आपके लिए तात्कालिक रूप से बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कर्म आपके यदि अच्छे होंगे तो फल आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त फल आएंगे। भले ही देर से मिले लेकिन परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका जीवन पूरा खुशहाल हो जाएगा। तो घबराएं नहीं और आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। इसी के साथ अब आइए जानते हैं दोस्तों, इस समयावधि में चूंकि शनिदेव आपके लग्नेश हैं और उनकी गति वक्री अवस्था रहेगी, तो इससे आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे। धन आपके लगातार खर्च होंगे, लेकिन जो धन खर्च होंगे उसका लाभ आपको आगे आने वाले समय में जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक कहावत है कि आप जितना धन खर्च करते हैं उतना आपको मिलता है, उतनी आपको धन की कीमत समझ आती है और आपको उतना ही धन प्राप्त होता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में यदि बुरे दौर आए तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जब आपके जीवन में अच्छे पल आएंगे तो आपका संपूर्ण जीवन और आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि यदि आप मिठाई का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको पहले कड़वा और मिर्ची खानी ही पड़ेगी। यदि आप मिर्ची खा लेंगे तो मिठाई का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके जीवन में कठिन वक्त और संघर्ष आए हुए हैं, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल आपने झेली है, तो जब आपको आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो आप उसका भरपूर आनंद उठा पाएंगे और आप जीवन में खुशहाल तथा बड़े मजे से बड़ा अच्छा लाभ ले पाएंगे और आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में खुशियां चल रही हैं। तो दोस्तों, इसलिए कठिन समय से आपको घबराना नहीं चाहिए। और एक सिक्के के जिस प्रकार से दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक जीवन में दो प्रकार के सुख और दुख आते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, घबराएं नहीं।
और इसी के साथ जो है तो इस वक्री अवस्था में कुंभ राशि वाले जातकों आपको भाग दौड़ देखने को मिल सकती है, कठिन परिश्रम देखने को मिल सकता है, परिश्रम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन सफलता भी निर्धारित और तय है, मिलना तय है, पक्के मुख आपको सफलता मिलवाई करेगी, ऐसी स्थितियां हैं। तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, कठिन प्रयास संघर्ष आप जरूर करें, क्योंकि मेहनत के अनुसार ही आपको फल मिलते हैं और मेहनत के अनुरूप ही आपको फल मिलते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फिर फल मिलेगा। जितना जल्दी आप फल प्राप्त करना चाहते हैं, जितना जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, आपको उतना जल्दी और उतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा जरूर करें, क्योंकि बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों भाग्य का साथ आपको मिलता है। अब देखिए आपके ग्रह स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको वीडियोज के माध्यम से प्रत्युत्तर जरूर देंगे। इसी के साथ इस समयावधि में आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। शनिदेव के वक्री होने में फल आपको थोड़ी देर से मिलते हैं। देर से मिलने का मतलब, चूंकि टेढ़ी गति है, टेढ़ी चाल है, तो वैसे ही टेढ़े मेढ़े तरीके से आपको फल भी मिलते हैं, यानी कि देर विलंब होता है। आप प्रयास तुरंत करते हैं लेकिन आपको प्रत्यक्ष रूप से तात्कालिक रूप से फल प्राप्त नहीं होता। तो इस समयावधि में सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी कि आप धैर्य से काम लें। प्रथम सावधानी, धैर्य धारण करें, धीरज से कार्य करें। इसी के साथ दूसरी जो बड़ी सावधानी है आपके लिए वो ये रहेगी कि आप जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। यदि आप जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। या फिर इसी के साथ आपको जो है तो मुख्य तीसरी बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने की और किसी के जीवन में गलत करने की कोशिश आप ना करें। साथ ही चौथी जो बड़ी चीज है, आप अपने ऊपर सुधार कर लें। अपने मुख से कड़वे और गंदे वचन नहीं निकलने चाहिए। साथ ही जीवन में आपके कर्म अच्छे हों। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको योगदान देना चाहिए। यदि आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और ऐसा कार्य करेंगे तो श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। इसी के साथ यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों बजरंगबली की दिल से पूजा अर्चना आराधना करें, तो आप इस समयावधि में और भी ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल बना पाएंगे और शनिदेव की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आपको शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार उच्चारण करना चाहिए सच्चे हृदय से। और जब भी आप शनिदेव की पूजा कर रहे हो तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज को मांगने के लिए आप पूजा करें, बल्कि आप निस्वार्थ भाव से बस अपने मन की शांति के लिए सच्चे हृदय से, हृदय आपका कोमल और बच्चे जैसा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। ऐसे में यदि आप शनिदेव के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे 108 बार प्रतिदिन, तो आप अपने जीवन को बड़े ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, खुशहाल बना पाएंगे, सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। शनिदेव की आपके जीवन में कृपा होगी और आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखें और शनिदेव की वक्री अवस्था में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सहायता भी मिली होगी। और यदि आपको यह पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।